ट्रिगर पॉइंट एक नहीं होता है। जब आप छोटे होते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता है। एक तो सवर्ण होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप वो प्रिविलेज महसूस ही नहीं कर पाएंगे जो आपको मिला है। आपको लगेगा ये सामान्य बात है। मैं 7 साल का भी हूं तो भी मुझे पंडित जी का लड़का कहा जाएगा, और कोई आदमी 60 साल का है और किसी एसटी कम्युनिटी से आता है, तब भी उसके नाम के आगे जी नहीं लगेगा। ये इतना डाइल्यूट प्रिविलेज है जो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि इस देश के सवर्णों की जिम्मेदारी है कि उनकी पिछली पीढ़ियों ने शोषण किया है, तो वो इस चीज के लिए बाध्य हैं कि उन्हें सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। आप बदला लेकर के कभी इस लड़ाई को खत्म नहीं कर पाएंगे। आप आरक्षण का विरोध करिए, करते रहिए। इस देश की 80% आबादी तो उसके समर्थन में है। आप करिए विवेचना, कितनी करेंगे, अंततः तो बहुमत से ही चीजें तय होंगी। आपको आगे आके और सम्मान के साथ ये कहना पड़ेगा, जैसे अफ्रीका में गोरे लोगों ने काले लोगों से घुटने पे बैठ करके कहा कि हमने गलत किया है, सॉरी बोला, और हम इस चीज की माफी मांगते हैं। और सिर्फ एक माफी मांग के आप अपने घर बैठ जाएं, ये भी नहीं चलेगा। आपने 2000 साल शोषण किया है, आपको कम से कम 100 साल माफी मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये वाली जब बात आती है ना, और भी कुछ लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी, तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए आप भी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, मैं भी ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, हमने वो चीज फेस नहीं किया, बिल्कुल आपने सही कहा, जो कि उन बच्चों को फेस करना पड़ता है बचपन से लेकर के बड़े होने तक। लेकिन इसमें एक जो सवाल आता है वो ये आता है कि मान लीजिए कि हमारे सवर्ण पूर्वजों ने कोई गलती की, तो क्या उसके लिए हम दोषी हैं, हमें आज माफी मांगनी चाहिए, या फिर ये तो वही वाली बात हो जाएगी जो लोग बोलते हैं कि बाबर ने कोई गलती की, मंदिर तोड़ा, तो फिर आज मुसलमानों को उसके लिए टारगेट किया जाता है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मंदिर नॉन लिविंग थिंग है, पर ह्यूमन तो लिविंग थिंग है ना। आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो आज भी फॉलो हो रहा है ना। आज भी गांव में जातिवाद है। कोई घोड़ी पर चढ़ता है तो गोली मार दी जाती है। मूंछ नहीं रख सकता, मूंछ नहीं रख सकता है, मंदिरों में नहीं जा इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती है। देश की राष्ट्रपति भी इस चीज का शिकार है। मंदिर में नहीं जा सकते आप। यादव कथा पढ़ेगा तो पीटा जाएगा, ब्राह्मणों की बपौती है कथा पढ़ना। तो जब तक आप ये सत्ता नहीं छोड़ेंगे, जो आपको एक कास्ट प्रिविलेज वाली सत्ता है, तब तक आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं जिस दिन इस देश में चारों शंकराचार्य में से 2 भी दलित होंगे, मुझे लगेगा कि सुधार होगा। लेकिन वो कैसे होगा, ये आप बताइए। बदलाव कैसे? मैं ये सवर्णों से कह रहा हूं, वो आप बताइए। जब आप कह रहे हैं कि आपके बाप दादाओं ने नहीं किया, तो आप बना दीजिए शंकराचार्य एक दलित को। तो ये तो फिर जो हमारे रिलीजियस पुराने टेक्स्ट हैं उसका हवाला देकर के कहा जा सकता है कि वो नहीं बन सकते। कौन से टेक्स्ट लिखे किसने? आपने दलितों को संस्कृत पढ़ने नहीं दी, वहां से शोषण चल रहा है। जो कहानी एग्जिस्ट भी नहीं करती है, उसमें जातिगत शोषण को ग्लोरीफाई किया गया है। तो जब आपने पढ़ने दिया नहीं, लिखा खुद आपने, मंदिरों में